हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। आज की रीडिंग के दौरान हम जानेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ये बात तो मैं जानती हूँ कि आपको उनकी बहुत याद आ रही है। क्या वो भी आपको याद करके ऐसे ही रीडिंग्स देखते हैं या फिर किसी से आपके बारे में पूछते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम आपको करना ये है कि जब तक हम कार्ड शफल करें आपको अपने पार्टनर का नाम लेते रहना है, ताकि आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। आइए शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस समय क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस समय क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। इस समय आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले आ गया है द टावर मोमेंट। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आ गया है चैरियट। देखिए, ये तीनों कार्ड्स आए हैं जहाँ पे नंबर्स हैं प्रोमिनेंट जो हैं हमारे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे जो 3 कार्ड्स आए हैं वो ये बताते हैं कि उनकी सिचुएशन भी कुछ आप ही की तरह है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं या फिर इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत ज़्यादा जकड़े हुए है कि आगे की ओर जाने की हिम्मत नहीं दे रही है। कोई चीज़ ऐसी है जो उनके मन में बार बार घर कर गई है, बैठ गई है, जो उनके मन से नहीं निकल रही है। दिल में भी वही दर्द, मन में भी यही दर्द और दिमाग में ये सारी कुछ चीज़ें सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनफैक्ट उनको सच्चाई अब नहीं दिख रही है। उनको ऐसा लगता है जिस इल्यूजन में वो जी रहे हैं वही उनकी रियलिटी है। वो ऐसी जगह पे हैं, ऐसे फेज़ में है अपनी लाइफ में जहाँ उनको लगता है कि आगे की ओर बिल्कुल भी रोशनी नहीं आने वाली। इसीलिए उन्होंने एक तरीके से अपने आँखों में अंधेरे की पट्टी बांध ली है। क्योंकि वो अंधेरा क्यों आया, वो अंधेरा ऐसे आया जब आप उनकी लाइफ से चले गए। क्योंकि देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं टावर मोमेंट। टावर मोमेंट का मतलब है कितना ज़्यादा अंधकार ही अंधकार है। और ये तब हुआ है जब आपने उनकी लाइफ से एग्ज़िट ली है। एग्ज़िट लेने के बहुत सारे वजह हो सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद उनकी लाइफ से गए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही आपको अपनी लाइफ से निकाल दिया हो। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ आपके बीच में ऐसा हुआ है, हो सकता है किसी ने कोई चाल या षड्यंत्र रचा हो जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और आप दोनों आगे की ओर बढ़ रहे थे। बहुत खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। इनफैक्ट आप दोनों ने तो ऐसा भी सोच लिया था कि कुछ टाइम और हम दोनों एक हो जाएंगे। अब हम दोनों से दूर नहीं रहा जाता। हम दोनों एक होके एक साथ एक नई फैमिली को स्टार्ट करेंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे जहाँ पे आपने अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए थे और बहुत सारी प्लानिंग थी आपकी कि कहीं घूमने जाना है। आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉमिसेस भी थे जिसको आप टाइम टाइम पे पूरा करते रहते थे और आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। बेसिकली दोनों ना, अभी मैरिड तो आप मुझे नहीं लग रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा प्यार था, ऐसा लगता है कि आप दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे। एक तरीके से इस टाइप का प्यार था, अफेक्शन था। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के क्राउन चक्र पे, हेड स्पेस पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। ये जब ब्रेकअप हुआ ना आप दोनों का, सेपरेशन, आप में से बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे आप दोनों के बीच में बातचीत हुई है कि अब हमारा एक साथ रहना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपके बीच में जो सिचुएशन है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। आप कितना भी उनसे बात करने की कोशिश करते, आप कितना भी क्लैरिफिकेशंस देने की या उनसे लेने की कोशिश करते, उतनी ही ज़्यादा सिचुएशन संभलने की बजाय बिगड़ती चली जाती। इनफैक्ट मैं देख रही हूँ लास्ट के कुछ दिन जहाँ पे आप दोनों का बिल्कुल सेपरेशन हो ही चुका था ऑलमोस्ट, आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिशें की हैं, हाथ पैर मारे हैं कि आपकी पर्सन एटलीस्ट आपको रीज़न बता दे। लेकिन आपकी पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा बेरुखी मुझे नज़र आ रही है। वो रिप्लाई ना करना, या फिर पूरे दिन में कभी एक बार सीन करके छोड़ देना, या फिर कभी एक आध बार रिप्लाई कर दिया, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल से देख रही हूँ। और फिर बाकी जो आप मैसेज कर रहे हैं उस पर ध्यान ना देना, आपके कॉल्स को पिक ना करना, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना, ये सारी चीज़ें हुई है लास्ट के कुछ दिनों में जिसने आपको और ज़्यादा तोड़ दिया कि एटलीस्ट आप ऐसा कर रहे हैं, उसका रीज़न तो बताइए।
तो अब उनका हाल ऐसा है कि जो जो उन्होंने आपके साथ किया और आपने लास्ट के कुछ दिनों में जो सफ़र किया, जितना भी आपने तकलीफ़ झेला है, जितनी भी तकलीफ़ें उठाई हैं मेंटली, फिज़िकली, आपके आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे, मैं देख रही हूँ, और बहुत ज़्यादा आपके लिए जीने मरने वाली सिचुएशन हो गई थी। तो किसी टाइप से ऐसा लग रहा था कि अब आपकी लाइफ का अंत हो जाएगा, और इसी टाइप की सिचुएशन अभी उनकी है। ऐसा मान लीजिए कि पूरे बदन पे किसी ने खंजर ही खंजर घोंप दिए हैं, चारों तरफ खंजरों से ये सराउंडेड है और उनके शरीर से खून निकले जा रहा है। बट वो खून ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा बहे जा रहा है और उनके घाव भी बहुत ज़्यादा डीप है। और सोचे कि इसी सब सिचुएशन के बीच में उन्होंने अपने आप को ऐसा जकड़वा लिया है, बांध लिया है कि उनको एक तो दर्द है, ऊपर से और ज़्यादा ज़ख्मों के ऊपर रस्सी बांधने का भी दर्द है। कुछ इस टाइप का इतना इंटेंस पेन वो फील कर पा रहे हैं, वैसा ही जैसा आप फील किया करते थे उनके लिए। द चैरियट का कार्ड आया है। कुछ कार्ड्स और लेते हैं। एंजल्स क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? ये नया सेटअप आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। आप ही की रिक्वेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी रीडिंग्स आने वाली है और भी फ्यूचर में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा के ज़रूर जाइएगा। आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं? एंजल से एक कार्ड और दीजिए। ओके, यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हो सकता है आपके जो पर्सन है ना थोड़े से पॉपुलर हो, या फिर वो किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे लोग उनको जानते हैं, जहाँ पे हो सकता है कि वो टीचिंग के प्रोफेशन में हो सकते हैं, किसी हेल्थ वर्कर की प्रोफेशन में हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है जहाँ पे वो लोगों को गाइड करते हैं, बेसिकली प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, टीम लीडर हो सकते हैं जहाँ पे वो ग्रुप डिस्कशन या मीटिंग्स करते हैं या लोगों को गाइड करते हैं, किसी चीज़ के ओनर हो सकते हैं। तो यहाँ पे काम के बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन वहाँ पे भी इनका पूरी तरीके से मन नहीं है, क्योंकि दिल वहाँ पे है ही नहीं। दिल कहीं और है, दिल कुछ और सोचता रहता है। जो लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं, जो भी कमियां हैं, उसके बारे में दिल सोचता रहता है और उसे सोच के परेशान होता रहता है। यहाँ पे है चैरियट का कार्ड। वो बहुत ज़्यादा एक बार कोशिश करते हैं कि एक पल के लिए सारा कुछ भुला के काम पे ध्यान दे, बट ऐसा नहीं हो पाता। आपके साथ भी हाल फिलहाल में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप कितना भी बिज़ी होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उनकी याद आ जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग रात को सोते सोते या फिर दिन में उठने के बाद कुछ मिनट्स तक, कुछ टाइम तक आपको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जी आपको लग रही है और आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं उनको कॉल कर लूँ, क्या वो उठाएंगे, क्या हमारी बात होगी। आपको बार बार ऐसा लगता है कि मुझे उनको सामने से कांटेक्ट करना चाहिए। ओ माय गॉड, ये देखिए यहाँ पे कार्ड, यहाँ पे देखिए आ गया है बहुत ही स्पेशल कार्ड। अब जो आप सोच रहे थे उसी से रिलेटेड कार्ड आ गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये भी आ गया है, कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है? पास्ट से आपकी लाइफ में एक लवर है जो लौटेंगे, क्योंकि जो आपके मन में है आप उनको बिल्कुल मिरर इमेज कर रहे हैं एक तरीके से। जो आपके मन में चलता रहता है कि कॉल कर लें क्या, बात कर लें क्या, तो उनके मन में भी आपके लिए ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि आपके बिना वो भी खुश नहीं है। द मून का कार्ड, ठीक है, तो मून के कार्ड के आने का मतलब ये है कि अभी एंजल्स कह रहे हैं कि ठहरिए, थोड़ा रुकिए, इस रिश्ते को टाइम दीजिए, क्योंकि वो अभी अकेले नहीं हैं। उनके पास कुछ और भी ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे सियार है, बेसिकली कुछ ऐसे सांप है जो उनको आप तक आने नहीं देते। धीरे 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 आपके पर्सन की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो हटने वाली है। बस उस चीज़ को थोड़ा सा वक्त देने की देर है, क्योंकि अगर अभी आप गए तो ये लोग जो उनके पास अभी भी हैं, वो उनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके भड़का सकते हैं। ऐसा है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उनके आसपास अभी भी कुछ लोग हैं, उनका सर्कल हो सकता है, उनके फैमिली मेम्बर्स या जान पहचान में से कोई ऐसा हो सकता है कोवर्कर, जो आपके बारे में अच्छा नहीं बताते हैं, जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं जैसे कि वो होती भी नहीं है, जिससे आपके पर्सन जो है अक्सर परेशान रहते हैं और वो चीज़ों को किसी और तरीके से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे कप्स की एनर्जी आ गई है, जिससे हमें कॉन्फर्मेशन हो जाती है आपके पर्सन देर से ही सही आपके पास एक बहुत बढ़िया सा सॉलिड मैरिज प्रपोजल लेके आएंगे और आपको अपोलोजाइज़ ज़रूर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजरली मुझे देख रहा है अपोलॉजी वाला कार्ड। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए, सिचुएशन से लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, स्पेशली मेंटली मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उथल पुथल हो रखी हैं और आप कोशिश भी बहुत कर रहे हैं उन चीज़ों को सुधारने की, उन चीज़ों को ट्रैक पे लाने की। तो एंजल्स की तरफ से ये आपके लिए मैसेज है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे करना जारी रखिए। ऑफिस हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है, किसी चीज़
चीज़ को लेके एफर्ट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें कोशिश करना मत छोड़िए, क्योंकि इस बार आपका जो तीर है वो निशाने पे ज़रूर लगेगा। जी हाँ, किसी चीज़ को अगर बहुत टाइम से कर रहे हैं और अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, तो उस चीज़ पे लगे रहिए, क्योंकि इस बार आपको सक्सेस मिलने वाली है और इस बार आपको 100% देना है ताकि वो चीज़ आपके लिए ज़रूर हो जाए, ज़रूर काम करे। ये थी आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को प्यार देके अपना थम्स अप और लाइक देके ज़रूर जाइएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।